नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पिछले लंबे वक्त से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे ग्रेड 3 टीचर को चुनावी साल में राहत मिल सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन कर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को भेज दिया है। ऐसे में ट्रांसफर से बैन हटने और डीओपी से स्वीकृति मिलने के बाद राजस्थान में लंबे वक्त बाद ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल पिछले साल शिक्षा विभाग द्वारा नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेजी गई थी, लेकिन विभाग ने पॉलिसी में संशोधन के लिए उसे लौटा दिया था। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने देश भर में दूसरे राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी का अध्ययन कर संशोधित पॉलिसी को फिर से डीओपी को भेजा है। ऐसे में चुनावी साल में टीचर्स के ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ गई है। जयपुर में एक महिला से परिचित के रेप करने का मामला सामने आया है। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर आरोपी परिचित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी। शादी का झांसा देकर देह शोषण कर 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। नाहरगढ़ रोड निवासी 39 साल की महिला ने संजय सर्किल थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी पुरुषोत्तम कुमावत को वह 10 साल से जानती है और उसके साथ काम भी करती है। ब्रह्मापुरी इलाके में एक साइट पर काम चल रहा था। इस दौरान आरोपी ने उसे नाश्ते के साथ नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और बेहोशी की हालत में रेप कर अश्लील फोटो मोबाइल में शूट कर लिए। फोटो वायरल करने व शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ देह शोषण करता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सितंबर में इसी साल होने वाला एशिया कप पाकिस्तान में ही हो सकता है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार टूर्नामेंट के ज्यादातर मैच पाकिस्तान में होंगे, लेकिन भारतीय टीम के जितने भी मैच होंगे उन्हें UAE, ओमान या श्रीलंका में से किसी एक जगह शिफ्ट करवाया जा सकता है। इस बार का एशिया कप सितंबर के शुरुआती सप्ताह में होना है। 13 दिनों तक चलने वाले 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में फाइनल समेत कुल 13 मैच होंगे। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, उनके साथ एक टीम क्वालिफाई करके पहुंचेगी। वहीं श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान दूसरे ग्रुप में है। एशिया कप के शुरुआती स्टेज में भारतीय टीम 2 मैच खेलेगी। एक भी मैच जीतने पर टीम सुपर 4 स्टेज में पहुंचेगी, जहां उसे 3 मैच खेलने होंगे। अगर टीम इंडिया फाइनल में भी पहुंची तो वह टूर्नामेंट में कुल 6 मुकाबले खेलेगी। भारत के फाइनल में पहुंचने की स्थिति में उस मुकाबले को भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही शिफ्ट किया जाएगा। श्रीगंगानगर शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में शादी के 3 दिन बाद दुल्हन के फरार होने का मामला सामने आया है। देवनगर के एक व्यक्ति ने इस पूरे मामले में बिचौलिए का काम किया था। थाने में दर्ज रिपोर्ट में इंदिरा कॉलोनी के अजय थानक ने बताया कि कुछ दिन पहले देवनगर का रहने वाला सुनील उसके पास आया और उसका विवाह करवाने की बात कही। सुनील ने उसे सद्भावना नगर के एक परिवार से मिलवाया। परिवार में युवती पुष्पा और उसकी मौसी थी। रजामंदी से दोनों की शादी तय कर दी गई। शिव मंदिर में दोनों का विवाह 18 मार्च को करवाया गया। 21 मार्च को जब अजय सुबह उठा तो पुष्पा घर में नहीं थी। इधर उधर ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। घर को संभाला तो घर में रखे 30,000 रुपए, सोने की नोजपिन और चांदी की पायजेब भी गायब थी। इस मामले में सुनील से संपर्क किया तो उसने भी शादी के बाद उसकी कोई जिम्मेवारी होने से इनकार किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा में निजी क्लिनिक पर उपचार के दौरान एक गर्भवती की मौत हो गई। इस कारण परिजनों ने वहां हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मौत हुई। बोरखाबर गांव में 24 वर्षीय विवाहिता बबली 4 माह की गर्भवती थी। सेवा महिला ने बताया कि पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ी तो CHC बदरेल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने बांसवाड़ा ले जाने का कहा। साधन नहीं होने की वजह से उसे अंबापुरा में ही उपचार कराने के लिए निजी अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने 3 गलत इंजेक्शन लगा दिए, जिससे मेरी पत्नी की नाक से खून बहना शुरू हो गया और मौत हो गई। बबली की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। परिजन विलाप करने लगे। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। संजीवनी घोटाले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार को अभियुक्त बताए जाने के सीएम अशोक गहलोत के बयान पर सियासी लड़ाई अब अदालत पहुंच गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दायर मानहानि केस में अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी करने पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सीएम अशोक गहलोत को समन जारी करने के आदेश पर
जल्द ही फैसला आ सकता है। संजीवनी घोटाले को लेकर सीएम अशोक गहलोत के बयान को मानहानि बताते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले दिनों राउस एवेन्यू कोर्ट में केस दायर किया था। मानहानि केस की शुरुआती सुनवाई के बाद अब समन जारी होने हैं। इसमें गहलोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना उपमंडल के एक स्कूल में हरियाणा बोर्ड की 12वीं की भूगोल परीक्षा में उड़न दस्ते ने एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दी शिकायत में कौशल ने बताया कि वह गांव पलड़ी का रहने वाले हैं। वह विद्या निकेतन स्कूल में बोर्ड परीक्षा में बतौर केंद्र अधीक्षक की ड्यूटी पर तैनात हैं। विद्या निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल इसराना में 12वीं कक्षा में भूगोल विषय का पेपर के दौरान HBSC के उड़न दस्ते ने एक परीक्षार्थी को परीक्षा देते पकड़ा, जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। पकड़े गए युवक ने अपनी पहचान जतिन निवासी आर्यनगर गोहाना के रूप में बताई, जो कि पानीपत के गांव राजाखेड़ी के रहने वाले छात्र सागर के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। विद्यार्थी से आगामी पूछताछ के लिए एडमिट कार्ड, सिग्नेचर सीट, सिटिंग प्लान, प्रतिरूपण, केस प्रोफार्मा, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए चुनावी साल में नाराज नेताओं को मनाने और पावर डिसेंट्रलाइज करने की मांग उठाई है। खाचरियावास ने सचिन पायलट से नाराजगी नहीं होने की बात दोहराते हुए उन्हें जनाधार वाला नेता बताया है। खाचरियावास ने कहा कि गहलोत को सेल्फ स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सब कुछ मेरे लिए ही तुम करो, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो सामने वाले के लिए करना होगा, आपको स्पेस देना होता है। मैंने कांग्रेस की मीटिंग में एक बार कहा था कि कम से कम 4-5 नेता तो तैयार करें। पार्टी को वापस सत्ता में लाना है तो नेता तो तैयार करने ही होंगे। सब कुछ मैं ही हो जाऊं, यह नहीं चलता है। खाचरियावास ने कहा, गहलोत साहब को किसी से भेदभाव करने का हक नहीं है। जितना इस पार्टी ने गहलोत साहब को दिया है उतना किसी को नहीं दिया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी से लेकर हर नेता ने गहलोत साहब को पद दिए। कांग्रेस हाईकमान ने उन पर विश्वास करके 3 बार सीएम बनाया। अब उन्हें एक व्यक्ति का दिल जीतने के लिए काम करना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जयपुर, राजस्थान समेत देश भर में 5000 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 3 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसमें सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 20,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2023 को 20 साल से कम, 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वैकेंसी में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जयपुर पुलिस ने मकान में बैठकर क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 2 स्टोरियों को अरेस्ट किया है। दोनों स्टोरी भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर सट्टा लगा रहे थे। एसीपी आदर्श नगर हवा सिंह ने बताया कि 40 वर्षीय शैलेंद्र कुमार मंगलानी उर्फ शैली निवासी सिंधी कॉलोनी जवाहर नगर और 19 वर्षीय अभिषेक श्री चंदानी उर्फ अभी निवासी सेक्टर 2 जवाहर नगर को अरेस्ट किया है। सूचना मिली कि जवाहर नगर स्थित एक मकान में भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा है। डीएसटी और जवाहर नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। मकान पर दबिश देने पर क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा लगाते मिले आरोपी शैलेंद्र कुमार और अभिषेक श्री चंदानी को पकड़ा है। पुलिस ने दोनों सटोरियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 LED और करीब 10 लाख रुपए के सट्टे का हिसाब किताब का रजिस्टर जब्त किया है।